नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों भाजपा में राज्यसभा को लेकर भागदौड़ चल रही है और कई जो है बड़े नेता इस दौड़ में शामिल हैं। उन्हीं में से एक नाम है कुलदीप बिश्नोई, जो पूर्व में कांग्रेस नेता के नाम से जाने जाते थे और कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे। लेकिन आज कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि उनका सत्ता में साझेदारी का सपना भी टूट चुका है और अपनी विरासत को, अपनी सियासत को, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, जीवित रखने के लिए कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा का सहारा लेना बेहद जरूरी हो गया है और उनके लिए एकमात्र विकल्प बच गया है। लेकिन अब बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के राज्यसभा सांसद बनने के इरादों पर भी कुछ हद तक पानी फेरने का काम कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई की राज्यसभा जाने की उम्मीद भी अब टूटती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी की तरफ से नजरअंदाज किया जाए। इससे पहले भी अनेक मौकों के ऊपर कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज किया गया है या फिर यूं कहीं कि खुड्डे लाइन लगाने का काम किया गया है। जो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में सीएम बनने का सपना देखते थे, जो कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा राजनीतिक मकसद और इरादा लेकर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, अब उनका एक भी मकसद सफल नजर नहीं आ रहा। अब उनका कोई भी राजनीतिक विचार जो है सकारात्मक रूप से धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर अब सियासत गर्माती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। यह जो राजनीतिक चर्चा जोरों पर है कि कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस में वापसी करने वाले हैं। कुलदीप बिश्नोई अब बहुत जल्द बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। हालांकि इन बातों को लेकर अब तक कुलदीप बिश्नोई का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन यह कहा जा सकता है कि यार एक बार फिर बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज करती है। कुलदीप बिश्नोई को फिर जो है किनारे लगाया जाता है। कुलदीप बिश्नोई को अगर आगे बढ़ाने का काम भाजपा नहीं करती है तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई संभवतः कांग्रेस में जा सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कुलदीप बिश्नोई की और बिश्नोई परिवार की भाजपा से एक बार फिर नाराजगी भी देखने को मिली है। बिश्नोई परिवार फिलहाल बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है। जब से मोहनलाल बड़ोली ने हिसार जिले का दौरा किया है सदस्यता अभियान को लेकर और वहां पर दिया गया उनका एक बयान इस तरीके से बिश्नोई परिवार के मन मस्तिष्क में घर कर गया कि उन्होंने सदस्यता अभियान से दूरी बना ली है। पार्टी के कार्यक्रमों में नाराज नजर आ रहे हैं और ना ही किसी भी तरीके से पार्टी के लेवल पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ठीक चुनाव से पहले भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था जब कुलदीप बिश्नोई और उनका पूरा परिवार नाराज नजर आ रहा था, खफा नजर आ रहा था और खुद जो है पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बिश्नोई परिवार को मनाने के लिए आना पड़ा था। उसी तरीके से अब एक बार फिर बिश्नोई परिवार नाराज नजर आ रहा है। पार्टी के कार्यक्रमों से उन्होंने दूरी बना रखी है और किसी भी तरीके के बयान से भी बचते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक जानकारों का यही कहना है, यही मानना है कि कुलदीप बिश्नोई जो इससे पहले भी कई मौकों पर नजरअंदाज किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है लोकसभा चुनाव का। जब कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया और इसी के चलते कुलदीप बिश्नोई को मजबूरीवश पार्टी कैंडिडेट का समर्थन करना पड़ा। हालांकि उन्होंने इस मामले में भी चुनाव से दूरी बना ली थी, प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं पहुंचे थे, लेकिन अंत में उनको अपने पूरे परिवार के साथ चुनावी मैदान में उतरना ही पड़ा, नजर आना ही पड़ा। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं जीत पाए। उसके पीछे की वजह भी यही मानी जा रही कि बिश्नोई परिवार की नाराजगी भाजपा को एक लोकसभा सीट के ऊपर ले बैठी। हालांकि इसके बाद मौका आता है जब दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट से सांसद चुने गए तो उनकी एक राज्यसभा सीट खाली हो गई थी। उस समय भी कुलदीप बिश्नोई इच्छा जाहिर कर रहे थे, वो राज्यसभा सांसद बनना चाहते थे, लेकिन उनकी जगह उनके बाद कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बना दिया गया। हालांकि किरण चौधरी को जो है मान सम्मान मिलने का सिलसिला यही नहीं रुका, उनकी बेटी को विधानसभा टिकट भी दिया गया। उनकी बेटी चुनाव जीतने के बाद सरकार में मंत्री भी बन गई, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का परिवार वही की वही रह गया, या फिर यूं कहें कि जहां पर था उससे भी पिछड़ गया है, उससे भी जो है
पीछे चला गया है। अब ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को दूसरी बार उस राज्यसभा सीट को लेकर नजरअंदाज किया गया। इससे पहले भी एक राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, तो उस समय सुभाष बराला को राज्यसभा भेज दिया गया था और कुलदीप बिश्नोई उस समय भी मुंह ताकते रह गए थे। हालांकि राजस्थान चुनाव के बाद लगातार कहा जा रहा था कि बिश्नोई परिवार को अब उनकी मेहनत का, जो मेहनत उन्होंने राजस्थान चुनाव के दौरान की, बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र में पार्टी का जो प्रचार प्रसार किया, उससे हाईकमान खुश है और उनको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन मेहनत का फल अब तक नहीं मिल पाया है। अब एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई के सामने आर पार का फैसला है और बिश्नोई भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। उनके सामने अपनी राजनीति को जिंदा रखने का, जीवित रखने का और बिश्नोई परिवार को सियासत में बनाए रखने का एक आखिरी मौका राज्यसभा सीट है, जिसको लेकर वो पिछले लंबे समय से लगातार लगे हुए हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, नेताओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात हो या फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी से ही मुलाकात की बात क्यों ना हो, पूरा बिश्नोई परिवार भागम भाग है। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में मोहनलाल बड़ोली ने बयान दिया था कि जिन नेताओं के नाम की चर्चा होती है उनको भाजपा किसी भी सूरत में उस पद के ऊपर नहीं बैठाती, उनका इशारा जरूर था लेकिन संकेत उन्होंने स्पष्ट दे दिया कि जो भी नेता चर्चा में है, और सबसे ज्यादा चर्चा राज्यसभा को लेकर कुलदीप बिश्नोई की थी, तो ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुलदीप बिश्नोई शायद ही इस बार भी राज्यसभा पहुंच पाए। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के मन में भी, दिल में भी, दिमाग में भी यह बात घर कर चुकी है कि अगर भाजपा एक बार फिर उनको नजरअंदाज करती है, अगर इस बार भी उनको राज्यसभा सांसद नहीं बनाया जाता है, तो उसके बाद उनको मजबूरी वश आखिरी कदम उठाना पड़ेगा। उनके सामने एकमात्र विकल्प पार्टी बदलना ही बच जाएगा और माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा भी अंदर खाते अब कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात कर रही हैं, उनकी बातचीत चल रही है और उनको कांग्रेस के अंदर लाने की तैयारियों में कुमारी शैलजा लगातार जुटी हुई है, क्योंकि कुमारी शैलजा भी कांग्रेस में हुड्डा खेमे को दबाना चाहती हैं, हुड्डा खेमे से आगे निकलना चाहती हैं। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के ऊपर अब दूसरे दलों के द्वारा भी डोरे डाले जा रहे हैं। बिश्नोई को इंतजार है सिर्फ राज्यसभा प्रत्याशी बनने का, अगर उनको नहीं बनाया गया तो उसके बाद बिश्नोई का लगभग कांग्रेस में जाना तय माना जा रहा है, पार्टी बदलना लगभग कंफर्म माना जा रहा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।